का स्वागत है। चलिए पल्लव वंश को जानते हैं। पल्लव वंश जैसा कि दक्षिण भारत में विकसित हुआ था। साहित्य के क्षेत्र में यहाँ पर भाषा संस्कृत चलती थी और संस्कृत राजकाज में फल फूल रहा था क्योंकि राजा का स्नेह इसको मिला हुआ था। यहाँ प्रशस्तियाँ और सरकारी अभिलेख सभी संस्कृत में ही लिखी जाती थी। दक्षिण भारत में तमिल जो कि स्थानीय भाषा था तमिलनाडु में, और यहाँ का जो मुख्य डांस है उसका नाम है पोंगल। और कांची विश्वविद्यालय यहाँ पर थी, शिक्षा का केंद्र था ये। और एक नाम था जिसका नाम आता है वेदनाग, जो बौद्धिक साहित्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यहाँ पर कांची आया हुआ था। मयूरवर्मन वेद का अध्ययन पूरा करने के लिए यहाँ आए थे और खुद शासक योग्य थे और खुद यहाँ क्या करते थे, वे यहाँ खुद से शिक्षक की प्रतिभा की जांच करने के बाद उसको नियुक्त करते थे। राजा आए, एक नाम था उसका नरसिंह वर्मन द्वितीय। वे अपने दरबार में एक विद्वान को रखते थे जिसका नाम था दंडिन। दूसरा राजा था सिंह विष्णु, वे अपने दरबार में भारवी नामक विद्वान को रखते थे। और तीसरा राजा था महेंद्र वर्मन, जो कि विद्वान नहीं रखते थे, ये खुद विद्वान थे और ये लेखक भी थे। इन्होंने दो किताब लिखा था, इसका नाम है मत विलास प्रहसन और भगवत वज्जक, जो प्रहसन के नाम से जानी जाती हैं। ये दोनों व्यंग की किताबें हुआ करती थी और व्यंग किस पर किया गया था, तो कापालिकों पर और बौद्धों पर। दूसरा नंबर में ग्रंथ की चर्चा की गई है जो कि नंदी कल्ल अयक्य नाम था इसका, और दूसरा था भारतम। और उन दोनों में उस समय जब यह ग्रंथ लिखा गया था तो उस समय राजा का नाम था नंदी वर्मन तृतीय। धर्म के बारे में बात करते हैं तो ये हिंदू धर्म को मानते थे, यज्ञ भी करते थे और मूर्ति पूजा भी करते थे, जिसमें कि शिव, विष्णु, ब्रह्मा और लक्ष्मी आदि के भगवान की मूर्तियां सम्मिलित थी। और इनके समय में दो देवी देवता और दो धर्म काफी विकसित हुए, जिसको कि विष्णु धर्म और शिव धर्म, जिसे अलवार और नैनार के नाम से जानते थे। विष्णु में संतों की संख्या 12 थी और शिव में संतों की संख्या 63 थी, जिसे कि अलवार का 12 संत और नैनार का 63 संत के नाम से हम जानते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी काफी विकसित अवस्था में था। चीनी यात्री हैंगसोन के विवरण से पता चलता है कि बौद्ध और जैन धर्म यहाँ फल फूल रहा था। अस्थावर संप्रदाय के यहाँ पर 100 संघाराम और 10,000 बौद्ध भिक्षु कांची में रहते थे। संतों में अय्यर और विद्वान में संबंदर, जिसे शैव धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए रखा गया था, ये सब शैव धर्म का प्रचार प्रसार करते थे। उसी में एक आते हैं शंकराचार्य, जो कि शिव की उपासना करते थे और जो वहाँ मंदिर बनता था वह सिर्फ मंदिर ना होकर यहाँ शिक्षा का केंद्र एक आश्रम बनता था और सभ्यता का भी विस्तार करने के लिए यहाँ पर पढ़ाई की जाती थी।